तो कई सारी राजनीतिक चर्चाएं का कोई सीमा नहीं होता, बहुत उसका दायरा भी बड़ा होता है, लंबा भी होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूँगा। देश में इस वक्त बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दलों को एकजुट करने की मुहिम का काम शुरू हो गया है। इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी के खिलाफ देश के क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने के लिए नीतीश कुमार बंगाल, यूपी, उड़ीसा होते हुए झारखंड पहुंच गए। यहां पर वो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ पहुंचे थे। इस दौरान वह मुख्यमंत्री हेमंत से मिले और बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे तो बस इतना ही स्पष्ट होता है कि विपक्षी एकता का प्रयास अभी प्रारंभिक चरण में है और इसके लिए अभी और पापड़ बेलने होंगे। क्षेत्रीय दलों की इच्छा आकांक्षा को शांत करना होगा, उनकी राजनीतिक मजबूरी की राह में खड़े रोड़े को हटाना होगा, पर यह झारखंड में आसान नहीं है। वजह साफ है, अन्य प्रदेशों और झारखंड की राजनीति में बड़ा अंतर है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस की बैसाखी पर टिकी हुई है। कांग्रेस के बारे में स्थिति स्पष्ट किए बगैर यह सब झारखंड में संभव नहीं है। इस लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्षी गठबंधन एकता के बहाने चेहरा चमका सकता है, वैचारिक समर्थन दे सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर होने वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकता। और दूसरा कारण यह भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल क्षेत्रीय राजनीति करना चाहते हैं। वो झारखंड के राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए केंद्रीय राजनीति में उनका बहुत बड़ा दिलचस्प होगा यह कहना अभी सही नहीं होगा। हालांकि इसके लिए कांग्रेस को किनारे कर नीतीश कुमार के विपक्षी एकता में प्रयास में हमसफर बनना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आसान खेल नहीं है। कांग्रेस झामुमो की मजबूरी भी है और जरूरी भी। जाहिर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को अमली जामा पहनाने में भले ही जुटे हुए हों, लेकिन अभी तक उनकी इस मामले में कांग्रेस से बात नहीं हुई है। अब तक का जो सीन है वह यह ताकीद कर रहा है कि नीतीश कुमार गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों के साथ एक तीसरे मोर्चे पे काम कर रहे हैं। अब तक उन्होंने जिन दलों के साथ बात की है वह अलग अलग राज्यों तक ही सीमित है। ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में है, अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में है, नवीन पटनायक की पार्टी उड़ीसा में और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड तक ही सीमित है। खुद नीतीश कुमार बिहार से बाहर नहीं हैं। बिहार में भले ही वह लंबे अरसे से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कभी भी बिना बैसाखी के सहारे वह सरकार नहीं बना सके। राष्ट्रीय जनता दल का भी मूल जनाधार बिहार तक ही सीमित है। विपक्षी गठबंधन तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक चुनाव के समय जमीनी स्तर पर मजबूत गठबंधन न हो, और यह झारखंड में असंभव दिखता है, क्योंकि झारखंड के लिए कांग्रेस और जेडीयू में से किसी एक को चुनना होगा। कांग्रेस और जेडीयू के साथ गठबंधन की स्थिति में जदयू के लिए सीट छोड़नी होगी। यह अहम विवाद का विषय बन जाएगा। इससे पहले यह तय करना होगा कि झामुमो नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन के नेता को पीएम का चेहरा मानेगा या कांग्रेस के किसी नेता को। प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ, रांची।